नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है करंट अफेयर्स 21 नवंबर से 26 नवंबर तक के। ये करंट अफेयर्स पीआईबी, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो दोस्तों ये है डॉक्टर मथवराज यस। मथवराज यस, इसका ऑप्शन ए सही है। ये है डॉक्टर मथवराज यस, जो जिन्हें पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जान लेते हैं इनके बारे में। इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के डॉक्टर मथवराज यस मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, जो वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च नगद पुरस्कार है, ये सर्वोच्च नगद पुरस्कार है, और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन के पावर्ड डिसेंट प्रक्षेपण पथ को डिजाइन किया। यह पुरस्कार गोवा सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट बोगस रिसेंटली। हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट बोगस की मेजबानी की है? तो दोस्तों एक ही है भारत ने, भारत यानी कि इंडिया। इसका ऑप्शन ए सही है, भारत। अब इसके बारे में जान लेते हैं। भारत ने हाल ही में वर्चुअल प्रारूप में दूसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट बोगस की मेजबानी की है। पहला शिखर सम्मेलन 12 से 13 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग पहली बार 1969 में एक वामपंथी अमेरिकी लेखक और एक राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओगेलेस्की द्वारा किया गया था, जिसने बाद में दशकों में लोकप्रियता हासिल की। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का 2023 का वर्ष का शब्द कौन सा है? तो दोस्तों ये है हालुसिनेट। हालुसिनेट है, जिसका मतलब होता है मतिभ्रम। क्या होता है? मतिभ्रम। ऑप्शन ए सही है, मतिभ्रम। इसके संबंध में कैम्ब्रिज डिक्शनरी टीम ने हेलुसिनेट को वर्ष 2023 के अपने शब्द के रूप में चुना, क्योंकि उसने माना कि नया अर्थ इस बात का मूल है कि लोग AI के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने शब्दकोश में नई AI संबंधित परिभाषाएं जोड़ी, जिनमें बड़े भाषा मॉडल LLM, जनरेटिव AI, JAI और GPT शामिल हैं। कई मौजूदा शब्द जैसे कि मतिभ्रम ने इस वर्ष अतिरिक्त AI संबंधित अर्थ अपनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज पर ए CDC WHO रिपोर्ट अराउंड 11 लाख चिल्ड्रन इन द इंडिया मिस्ड देयर फर्स्ट डोज ऑफ द मीजल्स वैक्सीन। CDC WHO रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 11 लाख बच्चे खसरे के टीके की पहली खुराक से लेने से चूक गए। तो इसका आंसर है बी, मीजल्स या खसरा। ऑप्शन बी, खसरा सही है। खसरे के संबंध में 2022 में भारत में अनुमानित 11 लाख बच्चे खसरे के टीके की पहली महत्वपूर्ण खुराक लेने से चूक गए। CDC WHO रिपोर्ट के अनुसार भारत ने उन 37 देशों में शामिल है जहां 2022 में बड़े या विघटनकारी प्रकोप देखे गए हैं। 40,967 खसरे के मामले दर्ज किए गए। ये भारत को उन 10 देशों में शामिल करता है जहां ऐसे बच्चों की संख्या सबसे अधिक है जिन्हें पहला टीका नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सोमार्स ट्रेस
गैस ऑर्बिटर मिशन इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? एक्सोमार्क ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? क्या है नासा से संबंधित है, ईएसए से संबंधित है, इसरो से या जाक्सा के? नासा अमेरिका की है, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो भारत की है, जाक्सा जापान की। तो दोस्तों ये संबंधित है, इसका ऑप्शन बी सही है, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी जान लेते हैं। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के रात्रि आकाश में एक हल्की हरी चमक का पता लगाया है जिसे हमारी मानवीय आंखों से देखा जा सकता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन ने मंगल ग्रह की परिक्रमा करते हुए ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में प्रकाश से भरे मंगल ग्रह के रात्रि आकाश को देखा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रकाश इतना उज्जवल है कि यदि रात का आकाश बादलों से मुक्त हो तो मानव खोजकर्ताओं को इसे देखने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023? कौन सा राज्य ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का मेजबान है? तो दोस्तों ये है गुजरात। ऑप्शन ए सही है, गुजरात। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद, ये गुजरात होस्ट है। 21 से 22 नवंबर को ये मनाया गया था। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया 2023 2 दिवसीय प्रमुख कार्यक्रम अहमदाबाद में गुजरात साइंस सिटी में आयोजित किया जाएगा। सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ थीम के साथ, ये इसकी थीम है, सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ थीम के साथ सम्मेलन का उद्देश्य प्रमुख हितधारकों को उत्पादक चर्चाओं में शामिल होने, बाजार अंतर्दृष्टि साझा करने और नेटवर्किंग के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मंच पर एकजुट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, LUPEX is the joint effort between the Indian Space Research Organization ISRO and लुपेक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और के बीच संयुक्त प्रयास है। क्या ये नासा के बीच है, ईएसए के बीच है, जाक्सा के बीच है या सीएनए के बीच है? तो ये है जाक्सा, जापानी स्पेस एजेंसी है, उसके मध्य है। ऑप्शन सी इसका सही है, जाक्सा। ये है जाक्सा, जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट मिशन, ये लुपेक्स की फुल फॉर्म है। तो ये इसरो और जाक्सा के बीच संयुक्त अनुसंधान है। लुपेक्स 350 किलोग्राम के रोवर के साथ 90 लैंडिंग का प्रयास करने वाला चौथा चंद्रमा मिशन है। ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के बीच एक संयुक्त प्रयास है। लुपेक्स चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर रोवर को उतारेगा जिसे शायद कभी भी खोजा जा सकता है। रोवर लगभग 1000 पृथ्वी दिनों में 1 किलोमीटर गुणे 1 किलोमीटर क्षेत्र का पता लगाएगा, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का पता लगाएगा। लुपेक्स का लक्ष्य सटीक लैंडिंग तकनीक के साथ चंद्रमा के 90 डिग्री क्षेत्र पर 350 किलोग्राम के बड़े रोवर को उतारना है। चंद्रयान 3 में 30 किलो रोवर शामिल। क्वेश्चन नंबर 11, जेवियर मिलाई हु वाज सीन इन द न्यूज इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? खबरों में नजर आए जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति बने हैं अर्जेंटीना के। ऑप्शन 20 इसका सही है, अर्जेंटीना। ये है जेवियर माइली जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के चुनाव में जीते हैं और राष्ट्रपति बने हैं।
जेवियर माइली ने हाल ही में अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। विवादास्पद अर्थशास्त्री जेवियर माइली अर्जेंटीना की राजनीति में एक सुदूर दक्षिणपंथी उदारवादी बाहरी व्यक्ति देश के अगले राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है। अर्जेंटीना का राजनीतिक परिदृश्य ऐतिहासिक रूप से लैटिन अमेरिका में समाजवाद से प्रभावित रहा है। माइली ने न केवल राजकोषीय व्यय को सख्त करने का वादा किया है, बल्कि स्थानीय मुद्रा को खत्म करने और केंद्रीय बैंक को बंद करने का भी वादा किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चाइना रिसेंटली साइंड ए बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद विच कंट्री? चीन ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये हस्ताक्षर किए हैं सऊदी अरब के साथ। ए इसका ऑप्शन सही है, सऊदी अरब। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और सेंट्रल बैंक ऑफ सऊदी अरब ने हाल ही में एक स्थानीय मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 3 साल के लिए वैध है, आपसी सहमति से विस्तार के अधीन है। इसमें 50 बिलियन युआन, 6.93 बिलियन डॉलर, 26 बिलियन सऊदी रियाल की राशि शामिल है, जैसा कि आधिकारिक घोषणा में कहा गया है। इस द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय व्यवस्था से दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को बढ़ावा मिलने, स्थानीय मुद्राओं के उपयोग में वृद्धि और व्यापार में निवेश वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग विच मंथ? विश्व विरासत सप्ताह हर साल किस महीने मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है, डी ऑप्शन सही है इसका, नवंबर में। डी नवंबर में है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक 19 से 25 नवंबर 2023 के मध्य मनाया गया। विश्व विरासत सप्ताह हर साल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य दुनिया भर में संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना है। ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विरासत स्थलों का जश्न मनाता है। भारत में यह त्यौहार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द एपेक इनफॉर्मल लीडर डायलॉग? किस देश ने एपेक अनौपचारिक नेता संवाद की मेजबानी की है? तो दोस्तों ये की है यूएसए ने, ऑप्शन सी सही है इसका, यूएसए। नेक्स्ट है, विच स्टेट है साइन CSIR एंड DRDO एज नॉलेज पार्टनर्स फॉर द प्रपोज्ड बल्क ड्रग पार्क? किस राज्य ने प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क के लिए CSIR और DRDO के ज्ञान भागीदार के रूप में हस्ताक्षरित किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं, बी ऑप्शन सही है इसका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने CSIR और DRDO जैसे बड़े संस्थानों को बल्क ड्रग पार्क से जोड़ा है और उन्हें अपना नॉलेज पार्टनर बनाया है। बल्क ड्रग पार्क के लिए प्रकृति अनुकूल क्षेत्र बनाने के लिए अदानी गैस को PNG आपूर्ति भागीदार के रूप में चुना गया है, जबकि THDC को सौर ऊर्जा भागीदार के रूप में चुना गया है। कानकोर को लॉजिस्टिक पार्टनर बनाया गया है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द 4th इमिशन गैप रिपोर्ट? किस संस्थान ने 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो दोस्तों ये जारी की है UNEP ने। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका ऑप्शन ए सही है, UNEP। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भले ही मौजूदा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान सशर्त और बिना शर्त दोनों के लिए 2030 तक पूरे किए जाते हैं, वैश्विक तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने और अनुमान है कि जो पेरिस समझौते द्वारा स्थापित 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पार कर जाएगा। वज्र प्रहार 2023 ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज? वज्र प्रहार 2023 किन देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है?
तो दोस्तों ये है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, इसका ऑप्शन बी सही है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये है वज्र प्रहार, 14th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस ज्वाइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023 बिगेन। वज्र प्रहार 2023 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों का एक संयुक्त अभ्यास है। इसका आयोजन मेघालय के उमरोई छावनी में किया जा रहा है। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल के जवानों द्वारा किया जाता है। पहला संस्करण वर्ष 2010 में भारत में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। वायुमंडलीय तरंग प्रोग्राम AWE किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है नासा से, यानी ये से नासा। इसका ऑप्शन ए सही है, नासा। ये है नासा एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक पृथ्वी की वायुमंडलीय स्थितियों की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया एक मिशन है। अध्ययन का ध्यान वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर होगा, जो एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्ध्वाधर तरंग है। नेक्स्ट है गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा आर द मून्स ऑफ द विच प्लेनेट। गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा किस ग्रह के चंद्रमा हैं? तो दोस्तों ये है बृहस्पति के, यानी कि जुपिटर के। ऑप्शन बी सही है इसका, जुपिटर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यूएसए द्वारा जुपिटर आईसी में मून्स एक्सप्लोरर जांच बृहस्पति की ओर बढ़ने के लिए पृथ्वी और चंद्रमा दोनों से दोहरे गुरुत्वाकर्षण सहायता का उपयोग करके इतिहास बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया अंतरिक्ष यान न केवल गैस विशाल बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए मिशन पर है, बल्कि महासागरों की क्षमता वाले इसके 3 बर्फीले चंद्रमाओं गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा का भी अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है बीच स्केर्स एलिमेंट हैज बीन डिस्कवर्ड इन द सतलज रिवर। सतलज नदी में कौन सा दुर्लभ तत्व खोजा गया है? तो दोस्तों ये खोजा गया है टेंटलम। टेंटलम जो एलिमेंट है वो सतलज नदी में खोजा गया है। सतलज नदी की रेत में मिला टेंटलम क्या है? रेत के नीचे मिला सफ़ेद सोना, ये न्यूज आई थी। तो टेंटलम, अब टेंटलम के बारे में जानते हैं। टेंटलम की खोज हाल ही में सतलज नदी में की गई। टेंटलम एक दुर्लभ धात्विक तत्व है जिसकी विशेषता इसकी परमाणु संख्या 73 है, जो तत्व के एक परमाणु के भीतर प्रोटॉन की गिनती को दर्शाता है। भूरे रंग, काफ़ी वजन और असाधारण कठोरता के साथ टेंटलम वर्तमान में विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयुक्त सबसे अधिक संक्षारण प्रतिरोधी धातुओं में से एक है। मतलब इसका संक्षारण नहीं होता, कोरिजन नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।